जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, वेलकम बैक यू ऑल। तो जिस अवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मानव की चेतना की जो चार अवस्थाएं हैं या आत्मा की जो चार अवस्थाएं हैं उसके विकास की, उसमें पहली अवस्था के बारे में हमने देखा जिसमें जागृत अवस्था के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति बाह्य जगत से कट जाता है। जब वो उसके अंतर्मन में गहरी निद्रा में होता है और स्वप्न देखता है और अपने अंतर्मन में उत्पन्न विचारों, उसके स्मृतियों और कल्पनाओं के साथ जुड़ता है। यह अवस्था सूक्ष्म अवस्था है और सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड है। इसमें सारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं क्योंकि ये है जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ये हम स्वप्न देखते हैं। तो इसमें सारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं लेकिन व्यक्ति का मन जो है वो सक्रिय रहता है। इस वजह से कोई भी स्वप्न देखता है। स्वप्न में हम ऐसे अनुभव करते हैं जो जागृत अवस्था में नहीं होते परंतु वे वास्तविक प्रतीत होते हैं। यानी हम जागृत नहीं होते, जागृत अवस्था में उसका अनुभव हमें नहीं होता लेकिन फिर भी वो हमें रियल वास्तविक प्रतीत होते हैं। यह अवस्था व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अवचेतन मन को दर्शाती है कि वो कैसा स्वप्न देखता है या उसे स्वप्न आते हैं या नहीं आते या एकदम गहरी नींद में सो जाता है। तो ये उनकी अवचेतन मन की परिस्थिति दर्शाता है। ये स्वप्न अवस्था है, दूसरी अवस्था है। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय होती है और स्वप्न अवस्था में इंद्रियां निष्क्रिय होती है लेकिन मन स्वप्न अवस्था में मन सक्रिय होता है और इस वजह से रियल नहीं होता लेकिन फिर भी हम जागृत नहीं होते लेकिन फिर भी स्वप्न में हम जो भी देखते हैं वो वास्तविक प्रतीत होता है, रियल लगता है। तो ये दूसरा है स्वप्न अवस्था। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।